आरिगातो गोजाइमास गाइस, वेलकम टू यापूस ब्लॉग। आज फिर से सकुटी को जंगल के बीच रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चोर का डर नहीं, क्योंकि सकुटी का हैंडल 360 घूमने का साथ साथ सकुटी का नंबर प्लेट भी नहीं है। ऊपर से सकुटी का माता तेरा है, परंतु वह सकुटी मेरा है। चोर भी 1000 बार सोचे चोर करने के लिए। बस डर इसी बात का है कि मिशन देखा देखी वाला कहीं मेरा सरेला वाला सकुटी को देख ना ले। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसीलिए माउंटेन ड्यू दर का माँ का भौसला आज पीने में पूरा ग्रीन ही ले जा रहा है, क्योंकि इमरान हिस्मी वाला मौसम में हम लोग जिस जगह जा रहा है वहाँ हिम्मत का बहुत जरूरत है। गृह प्रवेश करने से पहले हम लोग चप्पल को रख के जा रहा है, क्योंकि नदी में 2 घंटा पैदल यात्रा जो करना है। थोड़ी देर पैदल मारने बाद हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग सुबह डायरेक्ट बेड से उठ के आया है। सुबह इतना भयंकर से बारिश आ रहा था, हम लोगों को लगा कि आज तो केटी जाना कैंसिल, परंतु बारिश जाने का साथ साथ हम लोगों को आना ही पड़ा। वैसे तो ये रास्ते इतना डरावना नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से लगातार बारिश आने का कारण आज हमें थोड़ा डर लग रहा है। खेत का रास्ता ऐसा बना हुआ है कि खाली इस नदी से ही जा सकता है, जंगलों से नहीं जा सकता है। चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होने का साथ साथ बहुत ही बड़ा बड़ा बोकासोदा जुग भी है। खाली यही रास्ता से जा सकता है। बाई चांस बारिश आकर नदी भरा हो गया तो भागने का जगह भी नहीं। इसीलिए जब भी मैं प्लेन ए के साथ जंगल आता हूँ तो दिमाग में प्लेन बी बनाकर जरूर लाता हूँ। फिलहाल अभी तो मैं जाता हूँ माउंटेन ड्यू दर का माँ का भौसला। नदी में लगभग 1 घंटा आधा पैदल मारने बाद मेरा प्लेन ए दोनों झुकेगा नहीं साला बोलकर जंगल में एंट्री मार रहा है। इतना घना जंगल में शेर कभी भी कहीं से भी अपना रास्ता भूल हमारा रास्ता पर आ सकता है। लकीली शेर आ गया बोलने से मैं प्लेन ए दोनों को पीछे शेर के मुंह में लात मारकर मैं प्लेन बी कूद भाग जाऊँ। प्लेन बी में सबसे पहले अपना जान बचाना, क्योंकि दोस्ती तो होती ही है कुर्बानी देने के लिए। बहुत अफसोस की बात है कि शेर तो मिला नहीं, लेकिन बोकासुदा जुग के साथ 1,50,999 रुपए का हमें कीड़ा मिल गया। किसी को खरीदना हो तो कमेंट पे जरूर बताना, बार्गेन अवेलेबल। रेस्ट करते वक्त इतना मेहनत से प्रैक्टिस करके मैंने लोकल आंटी को सारंगे कहा, तिरछी नजर में देख मुझे कहता है इतनी थकान में भी बकचोदी करता है साला गुंडी। 2 घंटा ज्यादा पैदल मारकर खेती पहुँचने बाद मैंने सबसे पहले दूधू मैन को भगवान का टेलीफोन दिया। मैंने तो देखने के लिए दिया था, परंतु ये तो सीधा भगवान को कॉल कर बोलता है कि जल्दी वहाँ से ठंडा वाला पेप्सी भेजो। बाकी बातें तो आप लोगों को पता ही है, मैं काटे वक्त वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं काटे वक्त खाने पे फोकस करता हूँ। ये अंकल जो अपने कयालों में कोया हुआ है और आंटी जो टोकरी बन रहा है, ये लोकल आंटी का मामी पापा है। यही खेती का बगल में और एक बड़ा सा खेती कट रहा है, इसीलिए अंकल और आंटी दोनों कुछ दिनों से जंगल वाला घर में बैठ रहा है। ये खेती से दूर में 5-6 घर बना हुआ है, आप लोग मेरा ब्लॉग में देखा ही होगा। वहाँ से ही अंकल आंटी दोनों सुबह खाना बना के हम लोगों को ला दिया है। और ये वाला खेती का घर में जितना भी ये साल का हार्वेस्टिंग किया वाला चावल है ना, उसको ही रखा हुआ है। वही चावल से आज हम लोग आधा आधा कर बुकने आया है, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, पूरा नहीं बुक पाएगा। दिन में चिंपू सिटी से यहाँ तक बस एक बार ही आना जाना कर सकता है, इसीलिए जब भी आता है चावल बुक के वापस जाता है। अंकल और आंटी हम लोगों का साथ नहीं जा रहा है, वो दोनों कल आएगा बोला है खेती काट कर। ये जंगल का जितना भी इलाका देख रहा है ना, पूरा लोकल आंटी का मामी पापा का है। सुना है इस जंगल पर हाथी भी घूमता है, परंतु आज तक सिर्फ सुना हूँ, देखा नहीं। हाथी मिल भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपना ही प्रजाति का है। ये जितना भी रास्ता खेती बाड़ी करना, मेहनत करना काली वीडियो में ही देखना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में कुछ और ही होता है। मुझसे पूछो कैसा होता है साला। 2 घंटा पैदल मारने में मुझे चावल का अहमियत पता चला है कि जिंदगी में चावल बहुत मायने रखता है, इसीलिए खेती करने से अच्छा BPL चावल या फिर ब्लैक में कोपरती चावल खरीद कर खा लो। ये जंगली कोचू का पटा को भी काटा है, इसको हम लोगों का भाषा में बियोंग बोलता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। लोकल आंटी का चावल जो बहुत भारी था, इसीलिए उसका भाई पहले अपना चावल पहुंचा के फिर वापस लोकल आंटी का चावल बुक दिया है। और लोकल आंटी हम जो चावल बुका था उसको खुशी बुक दे रहा है। मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है, प्लीज तो बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि लोकल आंटी को पता है कि हम जब भी ये चराई में चढ़ता है तो आखिरी सांस गिन रहा होता है। केयर जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा, दोस्त ऐसा बनाओ जो आपके तकलीफ को समझे, आपके आलसीपन को समझे और जिसके साथ चुगली करने में मजा आए। अच्छा तो चलती हूँ। अरे मेरा सकोटी का कहानी बताना तो भूल ही गया, कभी दिन बताता हूँ। बस इतना याद रखना कि मेरा सकोटी का इस्तेमाल ज्यादातर जंगल जाने पे ही होता है, रास्ता पे हम दमादम नहीं ले जाता है। अच्छा तो चलता हूँ, मिलते हैं हमारे ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब तक कहीं को मत जाना, बाय।